नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा इस वीडियो के अंदर हम किन किन स्टॉक को कवर करने वाले हैं। और शुरुआत हम डायरेक्टली कर लेते हैं मारुति सुजुकी इंडिया से। कल का जो दिन था दोस्तों, 18 अगस्त का, मारुति सुजुकी के लिए बहुत ही अच्छा दिन था दोस्तों। एक नया लाइफ है यहाँ पर हमें देखने को मिला था स्टॉक का। आप देख सकते हैं 14,125 का इस स्टॉक ने जो है कल के दिन लाइफ हाई बनाया था। अब जरा हम चार्ट पर चल कर देखें दोस्तों, जो हमारा सेलिंग जोन था 13,059 से लेकर 13,559 ये हमारा सेलिंग जोन था, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल थे। इन दोनों के ऊपर कल के दिन जो हमें ओपनिंग देखने को मिली, प्लस क्लोजिंग भी हमें इसके ऊपर ही देखने को मिली है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, सितंबर के महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सितंबर का महीने में हो सकता है दोस्तों, अगर आप सेलिंग लेवल पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ हाई अपना बना चुका है। और कोई भी स्टॉक हो दोस्तों, छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, जब भी अपना लाइफ हाई बनाता है तो उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसमें भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर आप सेलिंग साइड में जाना चाहते हैं तो आप अपना ऊपर में टारगेट रख सकते हैं 13,559, और नीचे में आप लेके चल सकते हैं 13,059। ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। इस रेंज पर हमें सितंबर के महीने तक आता हुआ देखने को मिल सकता है स्टॉक, इसकी चांसेस रहेंगे। तो आप जो लेवल्स है दोस्तों, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल, इनको आप नोट करके रख लीजिएगा सेलिंग साइड में अगर आपको पोजीशन बनानी है। और जिन्होंने लो लेवल पर, यानी कि 13,000 के नीचे के लेवल पर अपनी बाइक साइड में पोजीशन बनाई थी, उनको दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ हमें देखने को मिला है, क्योंकि इसके रिजल्ट भी ठीक ठाक निकल कर आए थे। रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी स्टॉक के अंदर में देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म वालों ने जिन जिन ने भी प्रॉफिट कमाया है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमने इसके रिजल्ट आने से पहले भी इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन किया था, इसके इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन और डिमांड जोन के बारे में। और मैंने तब भी बताया था कि इन लेवल्स को आप नोट करके रखिएगा, आपके लिए ज़रूर काम आएंगे। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, सेलिंग साइड में अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो जो हमारे रेजिस्टेंस है इनको आप नोट करके रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे इस स्टॉक में सेलिंग करने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके भी रिजल्ट दोस्तों अगर हम देखें, यहाँ पर प्रॉफिट कुछ खास हमें निकल कर आता हुआ देखने को नहीं मिला था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ हमें देखने को मिला था। उसके उसी का असर था दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर जो है हमें फिर एक गिरावट देखने को मिली थी। जो ऊपर में हमारा डिमांड है दोस्तों, पहले ख़राब रिजल्ट के आने के चक्कर में दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी सी रेड कैंडल बनी, इसने हमारे दोनों सपोर्ट को तोड़ दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी। अब उसके बाद जो हमारे सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों इस गिरावट में, वो है 411 से लेकर 490। अभी 490 की रेंज के पास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करा दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बाइंग साइड में पोजीशन बनाने की सोच रहा है, या किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बना ली है, तो जो हमारा पहले सपोर्ट हुआ करता था 638 का, ये दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 638 से 718। अभी जो है हमारे थोड़ा सा सेलिंग का काम कर सकते हैं। पहले हमारा डिमांड जोन था, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन बन चुका है। यहाँ पर स्टॉक जब भी जाएगा दोस्तों, एक बार के लिए दोबारा से हमें आपसे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिलेगी। तो जो हमारा करंट अब जो नया डिमांड जोन बना है, वो जो नया प्रॉफिट बुकिंग का जो एरिया बना है दोस्तों, इसको आप नोट करके रख लीजिए। ये आपको स्टॉक में कुछ दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं खासतौर पर। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, जो हमारा पहले डिमांड जोन था, अगर आपने यहाँ पर इस लेवल पर खरीदारी करी थी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लंबे टारगेट के लिए। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो यहाँ पर ये टाइम पास करेगा स्टॉक, इसका फिर ब्रेकआउट हमें थोड़े दिनों के बाद देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा नया डिमांड जोन है और नया सेलिंग जोन है, इसको आप जरूर नोट करके रख लिएगा और अपनी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करके देखिएगा। ये आपको लेवल्स बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर। आगे हम बात करेंगे त्रिवेणी टर्बाइंस के बारे में। इसका भी रिजल्ट दोस्तों अगर हम देखें, जो प्रॉफिट निकल कर आया था इस बार, जो रिजल्ट आया था अभी हाल ही के दिनों में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट यहाँ पर हमें घटता हुआ ही देखने को मिला था, यानी कि रिजल्ट इसका हमें अच्छा देखने को नहीं मिला था। लेकिन कल के सेशन में करीब करीब 3% की एक तेज़ी भी स्टॉक के अंदर में देखने को मिली थी। अब जरा हम चार्ट पर चल के देखें दोस्तों, इसका रिजल्ट आया था 4 या 5 तारीख के बाद आया था। ख़राब रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और फिर धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास चला गया था, जो कि हमारा 504 का था और नीचे में था 458। ये था हमारा डिमांड जोन दोस्तों। अभी 504 के पास ये धीरे धीरे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से हमें एक तेज़ी का ट्रेंड थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, इसमें गिरावट जो आई है, जैसे कि मैंने जब पहले भी वीडियो बनाई थी इसके रिजल्ट आने के पहले, तो मैंने बताया था अगर रिजल्ट इसका ख़राब आया तो यहाँ पर एक गैप था। इस गैप को फिल करने के लिए सेलर इसको एक बार के लिए नीचे ज़रूर लेकर आएंगे और सेलर इसको अपने सपोर्ट के पास लेकर आ चुके हैं। अगर आपने इन लेवल पर खरीदारी करी है लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट लेवल है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों, जिन्होंने रिजल्ट से पहले अगर खरीदारी कर रखी थी और उनको अभी लॉस हो रहा है, और वो इसमें अभी तक अपनी मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बिना स्टॉप लॉस के आपने तब एंट्री करी थी इन लेवल्स पर जब इसका रिजल्ट आने वाला था,
और अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ दिन और वेट कर सकता हूँ ताकि मेरा लॉस जो धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, या जिस लेवल पर मैंने खरीदारी करी है उस लेवल तक आ जाए ताकि आप सेफली एग्जिट कर जाएँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी आप जो अपना टारगेट लेके चल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कम से कम 2 महीने आप इसमें और अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। धीरे धीरे हो सकता है दोस्तों ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ये अपने पहले रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि अगले 2 महीनों में एक बार के लिए आपके पास चांस होगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए अपने करंट पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। तो एक मौका दोस्तों हमें ज़रूर देगा स्टॉक। तो आप चाहे तो कम से कम 2 महीने के लिए अपनी पोजीशन को और होल्ड करके चल सकते हैं ताकि शॉर्ट टर्म वाले सेफली यहाँ से अपने एग्जिट कर सके स्टॉक से। तो इन लेवल्स को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। हमारे जो डिमांड जोन है 504 से लेकर 458 का हमारा सपोर्ट लेवल है, डिमांड जोन है। और ऊपर में जो सेलिंग जोन है वो है 723 से लेकर 828 हमारे रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक अब जो है अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमें एक बार जाता हुआ जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों हम जरा आगे चलते हैं, जेके टाइल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने जेके टाइल्स को भी कवर करा था इसके रिजल्ट आने से पहले, और कल के दिन देख सकते हैं आप करीब करीब 4.36% की स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसका जो प्रॉफिट निकल कर आया था इस बार का, इसके प्रॉफिट पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिजल्ट था दोस्तों, प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले दोस्तों प्रॉफिट थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिला था। और चार्ट पर हम देखें दोस्तों अपने जो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी भी ट्रैवल करने लग रहा है। पहला सपोर्ट है 306 में, ऊपर है 353 का हमारा पहला रेजिस्टेंस। कुछ दिन यहाँ पर टाइम पास करेगा दोस्तों, लेकिन देखना होगा कि पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या पहले सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अगर पहली बार आप ये लेवल्स देख रहे हैं, आपने पुरानी वाली वीडियो अगर नहीं देखी है जेके टाइल्स की, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 262 से लेकर 306 ये हमारा डिमांड जोन है यानी कि सपोर्ट लेवल है। और ऊपर में 353 से लेकर 393 हमारा सेलिंग जोन है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का एरिया, हमारे रेजिस्टेंस भी है। इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रख लेगा दोस्तों, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में। अब जरा दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। हमारा जो मेन स्टॉक है वो है टीसीएस के रिगार्डिंग दोस्तों आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले काफ़ी खबरें आई थी कि अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी करने वाली है। टैरिफ के रिगार्डिंग भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पर हमें देखने को मिला था। और इसके हम रिजल्ट की बात करें दोस्तों, जो प्रॉफिट निकल कर आया है कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। और पिछले साल के मुकाबले भी प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। रिजल्ट इसका अच्छा निकल कर आया था दोस्तों। उसके बावजूद भी दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ के चलते यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिला था। और अभी जो है अपने सपोर्ट के पास आ चुका है जो कि है 2972। और नीचे में हमारा मेजर सपोर्ट है दोस्तों 2649, हमारा डिमांड जोन है। लेकिन अगर पहले सपोर्ट के पास अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने खरीदारी कर लिया दोस्तों, तो पोजीशन फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाएगी। और टारगेट दोस्तों आने वाले टाइम में ये बड़े ही आराम से आपको 4000 प्लस की भी निकाल कर दे सकता है। और इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने खरीदारी करी है करंट लेवल पर, तो उनको कम से कम पहले रेजिस्टेंस के पास जाने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पहले रेजिस्टेंस के पास जब भी स्टॉक जाएगा तब आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों ऊपर में 3440 और इसके ऊपर है 3621। ये दोनों रेंज मिलकर हमारा सेलिंग जोन बना रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है हमारा। तो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों अपने सेलिंग जोन पर जाने तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलें। और करंट लेवल पर अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करी है, तो ये हमारा जो लेवल चल रहा है फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा लेवल है दोस्तों। बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया लेवल है। और इसमें ओवरसोल्ड भी काफ़ी हद तक जो हो चुकी है पोजीशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसको सेल कर चुके हैं बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स। अब धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि एक बुल रन हमें धीरे धीरे होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता है अमेरिका की जो एक डील चलने लग रही है टैरिफ के रिगार्डिंग, प्लस जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसके रिगार्डिंग भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो लड़ाई ख़त्म हो जाए। अगर लड़ाई ख़त्म होती है दोस्तों तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें राहत मिल सकती है टैरिफ के रिगार्डिंग, क्योंकि टैरिफ जो है हमें आपको पता ही होगा रूस के चलते हमें थोड़ा सा टैरिफ का सामना करना पड़ा था। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाती है और आज प्री ओपनिंग में ही हो सकता है, प्री ओपनिंग होने से पहले ही हमें कोई अच्छी सी न्यूज़ देखने को भी मिल सकती है। और अगर कोई अच्छी सी न्यूज़ निकल कर आती है और टैरिफ के रिगार्डिंग भी अगर कोई बढ़िया न्यूज़ निकल कर आती है, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ से हमें बुल रन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में डेफिनेटली आप अगर आपने बाइंग साइड में पोजीशन अभी भी नहीं बनाई है, तो बाइंग साइड में करंट लेवल पर भी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं स्टॉक में। तो दोस्तों और जो टारगेट जो लेवल्स हैं यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन के दोस्तों, इनको भी आप नोट करके रख लीजिएगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी है इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग इस वीडियो में, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।